जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। गीता प्रेस की कल्याण पत्रिका से नाम जापक संतों के विषय में आज हम सुनेंगे। एक संत हुए स्वामी श्री रामचरण जी महाराज। ये राम स्नेही संप्रदाय के महात्मा थे और बाल्यकाल में आपका नाम श्री रामकृष्ण था। आप अत्यंत विरक्त एवं नामा अनुरागी महात्मा थे। नाम जप में ही आपका अधिक समय व्यतीत होता था। कुंडलिया, साखी, सेवैया तथा अन्य अनेक छंदों में आपने राम नाम की महिमा का गान किया है। राम के प्रति अपनी श्रद्धा भक्ति व्यक्त की है। आप कहते हैं, जो श्री राम नाम का भजन करते हैं वे ही समर्थ और वे ही बड़े दाता हैं। दुख शोक को हरण करने वाला एवं विपत्तियों का नाश करने वाला राम नाम है। वह नाम अनादि, अलिप्त एवं अगम्य है। वेद शास्त्र उसका पार नहीं पाते। करुणा निधान प्रभु का नाम मुश्किल को आसान बना देता है। वे कहते हैं कि राम सर्व समर्थ है। वे एक ही क्षण में सारा सुख विलास दे देते हैं। राम सकल छिन एक में देवे सुख विलास। आपकी साखियाँ बड़ी ही सार गर्भित एवं जीवन में उतारने योग्य हैं। जीवन को सफल बनाने एवं परम मंगल प्राप्ति का साधन वे बताते हैं कि राम राम रसना रटो, पालो शील संतोष, दया भाव क्षमा गहो, रहो सकल निर्दोष। एक संत और हुए जिनका नाम था श्री रामदास जी महाराज। स्वनाम धन्य श्री रामदास जी महाराज ने बीकानेर में जन्म लिया था। सिंह स्थल के श्री हरि राम जी के आप शिष्य थे। खेड़ापा पीठ के प्रधान आचार्य के रूप में राजस्थान के अधिक लोग आपके नाम से परिचित थे। त्याग, वैराग्य एवं भगवत भक्ति सभी परम दुर्लभ दैवी संपत्तियों से पूरित जीवन था आपका। नाम जप में आपकी निष्ठा थी। आपने कितने ही पदों की रचना की है जिनमें भगवान नाम की महिमा एवं मनुष्य के लिए उसकी नितांत आवश्यकता बताई गई है। आपने कहा है कि राम सरीखा इतर कोई नहीं। जिसने उनका स्मरण किया वही सुख पाया। राम नाम से अनेक जीवों का उद्धार हो गया। अनंत कोटि के कार्य सद गए। जो प्रभु से प्रीति करते हैं राम नाम की उसी से मैत्री होती है। कि राम सरीसा और न कोई, जिन सुमरिया सुख पावे सोई। राम नाम सु अनेक उधरिया, अनंत कोटि का कारज सरिया। जो हरि सेति लावे प्रीता, राम नाम ताही का मीता। एक संत और हुए श्री दयाल जी महाराज। संत श्री दयाल जी महाराज खेड़ापा से। संत श्री दयाल जी महाराज का जीवन काल बड़ा ही सुंदर रहा। आप विरक्त महात्मा थे। नाम में आपकी बड़ी निष्ठा थी। नाम जप में अपना अत्यधिक समय व्यतीत करते हुए आप सुंदर पदों की रचना करते थे। इनके पदों में संसार की असारता, जीव की क्षण भंगुरता एवं भगवान तथा उनके नाम का महात्म्य है। आप कहते हैं कि जीव राम मंत्र से ब्रह्म हो जाता है। काल सर्प का विष नष्ट हो जाता है और जन्म मृत्यु में श्रम नहीं होता। अत्यंत पापी और अधम भी नाम लेने से तर जाते हैं। स्वयं श्री राम साक्षी है कि र के लिखते ही पाषाण तैरने में समर्थ हो गए। शुभेशी संतों ने बारंबार कहा है कि केवल नाम जप करो। इस मार्ग से जीव को परमानंद की प्राप्ति हो जाती है और वह निर्भय हो जाता है। नाम जप के लिए वे लोगों से बार बार आग्रह और अनुरोध भी करते हैं। समस्त जीवों का भगवत रूप में दर्शन करने वाले महात्मा उनके परम हित के अवसर से कैसे चूक सकते हैं। उनके वचन हैं
कि मौसर मिनखा देह मिलियो है, मत कोई गाफिल रहियो जी। खूटा श्वास बहुरी नहीं आवे, राम राम भजी लीजियो रे। भजो भजो रे राम, तजो जग की चतुराई। सजो सजो रे साज, काच तन जात बिलाई। गाय गाय एक राम, बहुरी मौसर नहीं पावे। श्री दयाल जी महाराज सावधान करते हैं, श्वास को व्यर्थ मत जाने दो। राम नाम के जप में उसका सदुपयोग कर लो। आयु बीतने पर यह शरीर छूट जाएगा, फिर सुख कहाँ। खाली श्वास गमाए मत, खाली श्वास गवाए मत। राम सिमरो राम। बै खूटे छूटे सदन, जीव कहाँ आराम। एक संत और हुए जिनका नाम था नाम धनी श्री अजब दास जी महाराज। महात्मा श्री अजब दास जी की राम नाम में दृढ़ प्रीति थी। वे निरंतर राम नाम का जप करते तथा दूसरों को नाम जप के लिए प्रेरित करते रहते। वे कहते हैं, अरे मित्र, मेरी बात तो सच मान ले। राम नाम के भजन के बिना अपनी मूल संपत्ति खोकर जाएगा। मेरा ही मेरा और तेरा ही तेरा करते भ्रम के फंदे में नाचता हुआ तू मर रहा है। तू निखिल सृष्टि को काल के गाल में समझ। अरे मूर्ख, इस संसार में जन्म लेने पर कौन बचा है। श्री जानकी नाथ के स्नेह के बिना ज्ञान और बुद्धि सबको कच्चा समझो। आप भक्ति के प्रदर्शन के विरुद्ध थे। आपके मत से जैसे धनवान अपनी संपत्ति छिपाकर रखता है, प्रकट नहीं करता, उसी प्रकार साधक एवं प्रेमी भक्त को अपना साधन और जप आदि भरसक प्रकट नहीं करना चाहिए। नाम का निरंतर संचय करते ही रहना चाहिए। वे सुस्पष्ट कहते भी हैं, तू दूसरों की बात क्या कहता है, अपनी पराजय तो स्वीकार नहीं करता। राम नाम में मन तो लगाता नहीं, माला फेरता हुआ जगत को दिखाता है, अर्थात भजन का दंभ करता है। तू अज्ञान के कारण मान गुमान में क्यों भूला हुआ है। मैं कहता हूँ तू गाल बजाना छोड़ दे, दीन बनकर रहे। अंत में जब क्रूर काल आकर कठोर और तीक्ष्ण भाले का प्रहार करेगा, तब नाम ही ढाल का काम करेगा, अर्थात वही रक्षक सिद्ध होगा। श्री अजब दास जी के ये उपदेश साधकों के लिए ही नहीं, हम समस्त मनुष्यों के लिए अर्धरात्रि के गहन तिमिर के दीप स्तंभ तुल्य हैं। जय श्री राधे। जय श्री राधे।